चलिए आपने पैकिंग करके यू नो आपके आपके पास बक्सा मिल गया है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बताई गई थी कि पैकिंग इस तरह से एकदम टाइट हो कि कहीं ना कहीं पेपर्स लीक ना कर पाए, तो इस तरह से भी पैकिंग का ध्यान रखना है। फिर जब स्टोरेज की बात आती है कि पैकिंग करने के बाद आपने एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको स्टोर करना, तो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कॉन्फिडेंशियल जो हम बात कर रहे हैं, जो हमने आगे भी बात की, तो ये होना चाहिए पानी वगैरह सूखे वगैरह उसको कर सके, या ऐसे भी ओके इट इज stored in a location where there is sufficient light, राइट। और जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आफ्टर असेसमेंट जितने भी पेपर्स या जितने भी फॉर्मास यूज किए, तो यूज्ड पेपर्स और अनयूज्ड पेपर्स है उनको अलग रखा जाए। जब आप उनको वापस भेज रहे हैं, राइट, तो इट बिकम्स इजियर कि आपको सेग्रीगेट करने में दिक्कत ना हो। और कुछ कुछ चीजें जो हम ध्यान रखेंगे कि मौसम बरसात का पानी, so it doesn't hamper communication। अलग अलग कक्षाएं जो है जिस तरह से रखनी है उसको एकदम व्यवस्थित आप उसको स्टोर करें, right? अब आगे बढ़ूं उससे पहले क्या हमें कोई चुनौतियां आई हैं क्या, द फील्ड लेवल जब आपको पेपर्स मिले हैं, कोई ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी शेयर कर पाएगा क्या कि क्या क्या चुनौतियां आपने फेस की हैं? Yes, ma'am. This is Garima Batra from Chinwada. यस Hello. मैम। Am I audible, ma'am? यस मैम। Okay. Ma'am, one challenge that I faced, not particularly, I myself faced it, but I have seen the people in a great problem when the question paper was out just before the exam. So it may be a problem that can be faced. Okay. So ma'am, I didn't hear the last part. What did you say? Sorry. Yes, ma'am. No, what was the last point you mentioned? I was mentioning that I saw some people in great problem because the question paper was out. The question paper was circulated in different WhatsApp group. Yeah, beforehand, before the paper. Yeah. Right. That's so. Yes, ma'am. So that's a concern, right? कि पहले ही अगर it can get leaked. So important है कि स्टोर जब आप करो पेपर्स को, तो कोई ऐसी जगह पे स्टोर करें या ऐसे स्टोर करें कि it is not easily accessible by anyone. In the sense, Correct. only the responsible people should be, the trustworthy people should ensure that it doesn't get easily leaked. And none of the people who are on the field, they get access to it immediately, unless till the day of the assessments when it is actually required to go on. Right. Thank you. और कोई? Hello. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. One of my seniors shared this incidents with me, ma'am. During the open school exams, only 2 candidates were there, and the question paper were not available on that particular day. So that was a big problem, as the students were standing in front of them, and they haven't received the question paper till then. So एट दैट टाइम उन्होंने ऐसा किया कि जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर थे उनको ही उन बच्चों को प्रोवाइड करवा दिया, और सारा कुछ जो प्रोसीडिंग्स थी वो ऐसे ही उन्होंने जैसे यूजुअली होती है वो की, और वो एक बच्चों के एग्जाम भी कंडक्ट हो गए, उनका रिजल्ट भी आ गया, एंड एवरीथिंग वाज फाइन. बट at the 11th hour, if they won't do that, then there was a big problem if you won't receive the question paper on the particular time. Right, right. I don't think giving पिछले साल का पेपर is a good idea just because हमें assessments conduct करने हैं. What वो will अब help उन्होंने from our perspective जब हम planning कर रहे हैं हेलो तब हम जी sorry कुछ बोल रहा था. I'll come to my sorry sorry. एक Yes, sir. समस्या और आ सकती है ना
जी। कि मान लीजिए जैसे हमने परीक्षा के समय तो दे दिया है, टाइम दे दिया है, परंतु जो सेट पेपर डिजाइन करना है, मॉडरेशन होना है, जो भी होना है, वो टाइम ज्यादा लग गया, तो प्रिंटिंग समय नहीं मिलेगा हमें, हम उसका अच्छे से चेक नहीं कर पाएंगे, ये हमारी समस्या बड़ी एक और रहेगी। सही पॉइंट होता है सर, काफी बार ऐसे भी होता है, स्पेशली जब सेट्स बनने होते हैं तो हमने तो बोल दिया कि इस दिन को असेसमेंट होगा, मान लीजिए उस दिन प्रिंटिंग सही से नहीं हुआ, टाइम पे नहीं पहुंचा, तो हो सकता है असेसमेंट्स भी उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन को ना हो पाए। आई थिंक ये चुनौती हमने भी फेस किया है। वैलिड पॉइंट सर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले से प्लानिंग करके रख सही सकते हैं कि प्रबंधन इस तारीख आवश्यक है। तक पेपर सेट हो जाना चाहिए, इस तारीख तक मॉडरेशन हो जाना चाहिए, इस तारीख तक हमें टेस्ट करने के लिए कॉपी उसके पास से आ जानी चाहिए, प्रिंटर के पास से। तो हम इसका एक पूरा शेड्यूल बना सकते हैं मैडम, पहले से डिसाइड करके कि किस तारीख तक हमको क्या काम करना है, और हम पहले से कुछ अपना मार्जिन लेके चलें कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी हम उसको शॉर्ट आउट कर लें। बहुत बढ़िया सर। एक सर, मैं बफर प्लानिंग, मतलब प्लानिंग इतना डिटेल में करें कि हमें इस बात का पता चले कि किस दिन को असेसमेंट है, उसके 10-15 दिन या मान लीजिए एटलीस्ट एक बफर प्लान करके चलिए कि विच टेक्स केयर ऑफ ऑफ दीज डिलेज। अगर डिलेज भी होती है तो इस बफर, बिकॉज हमने ऑलरेडी प्लानिंग के दौरान इसको ध्यान में रखा था, तो कहीं ना कहीं एक्चुअल डे पे ये इम्पैक्ट ना हो। राइट, वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। आई थिंक मैम ने कुछ एक पॉइंट बताया। हेलो, यस शिवनी फ्रॉम मैम, कभी कभी एक प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमने जो जिस सेंटर को टारगेट किया हुआ था, वहाँ की जो एनरोलमेंट थी उसके मुताबिक हम उनको क्वेश्चन पेपर का पैकेट बंडल ना दे पाए हों, या उस क्वेश्चन पेपर के बंडल में वो क्वेश्चन पेपर ना निकल पा रहा हो, पैकेजिंग के दौरान कोई गलतियां हो गई हों, तो कुछ ऐसी ह्यूमन एरर्स हो जाती हैं, गिनने में हो गई या पैक करने में हो गई, तो उसके लिए कुछ हमको पैरेलल प्लानिंग करके चलना पड़ेगा कि जो लोकल सेंटर्स हमने बनाए हुए हैं वहाँ कुछ सरप्लस पैकेट्स उपलब्ध कराएं, जो एट दी मतलब एग्जाम टाइम में यदि कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको वो मेकअप कर सके। बहुत बढ़िया सर, एग्जैक्टली वही पॉइंट मैं कहीं ना कहीं बोलने वाली थी कि जब भी आप प्लानिंग करें तो बफर को ध्यान में रख के ही प्लान करें। इसके अलावा जब भी आप प्रिंटिंग कर रहे हैं तो प्रिंटिंग में कुछ बफर रखें, और जब आप डिस्पैच भी कर रहे हैं रेस्पेक्टिव लोकेशंस में तो एक्स्ट्रा कुछ शीट्स भेजें, जिसकी वजह से अगर कहीं ना कहीं कमी आती भी है, एटलीस्ट द प्रोसेस डजंट गेट हॉल्टेड। एंड जो हमने जो एक्स्ट्रा शीट भेजे उसकी वजह से हर एक बच्चे को प्रश्न पत्र तो मिल ही रहा। ऐसा ना हो कि एंड मोमेंट में भाग के कहीं से फोटोकॉपी करवाना पड़े, जिसकी वजह से टाइम डिले हो, वगैरह वगैरह।